हमारे साथ बात करने के लिए इस समय श्याम सिंह मौजूद है, जिन्होंने आज एक बार फिर से भाजपा में वो शामिल हुए हैं। हालांकि वो पहले भी भाजपा में रहे हैं। सर, एक बार फिर से आपकी भाजपा में वापसी हुई है। आपने जिक्र भी किया कि मैंने लंबे समय तक संघर्ष किया, नायब सैनी के साथ भी आपने जिक्र किया। एक बार फिर से अब आप भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या कारण मानते हैं और किस तरीके का सोचते हैं और किन किन मुद्दों को लेकर आप शामिल? देखिए, मुद्दा तो ये जनता है। अब इतनी संख्या में लोग रदौर से लेके गर्मी में यहाँ आए, इन लोगों के ही प्रेम प्यार से, इन लोगों के ही बात को देखते हुए पार्टी में ज्वाइन किया। आपने कुछ पहले आपने इनेलो में चले गए थे, वहाँ से आपको दावेदारी भी दी गई थी, आपका नाम अनाउंस कर, उसके बाद भाजपा में एकदम से शामिल हो जाना, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें रही होंगी कि आपको एकदम से वो छोड़ के इस तरफ आना पड़ा, कुछ तो कारण रहे होंगे। नहीं, कारण तो मैडम आप ही जानते हो भी, देश के अंदर आप सबसे बड़ी समस्या जो थी वो कृषि कानून की थी। कृषि कानून कांग्रेस ने बनाया था और मोदी जी ने उसको वापस लिया। उससे किसानों का अब समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहेगा और कांग्रेस का विकास का कोई मन नहीं है। देश के अंदर अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को आपने मजबूत करना होगा। आपको लगता है कि किसानों ने अपना विरोध खत्म कर दिया? किसान आंदोलन पहले भी बहुत लंबा चला, उसके बाद भी किसान अभी भी सरहदों में बैठे, आपको लगता है? और ये जो किसानों का विरोध था, ये चुनाव में भी देखने को मिला। पंजाब में एक सीट भी नहीं जीत सके, हरियाणा में 5 सीटें आई, सत्ता में सरकार है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो विरोध कर रहे हैं। तो लगता है आपकी अब किसान आपके साथ खड़े होंगे? नहीं मैडम, देखिए कि जो बड़ी समस्या थी वो खत्म हो गई। छोटी मोटी समस्याएं किसानियों ने उठा के रखती है, वो तो किसानों की बात करेगी। किसी किसी न किसी मुद्दों को लेके वो सक्रिय रहती है, लेकिन मेन समस्याएं जो थी वो वापस होगी। और किसान अब इतना बरखलाफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। कहीं कहीं कोई किसान अपनी बात करता है, वो तो करता रहेगा। कांग्रेस का आपने जिक्र किया, कांग्रेस तो लगातार ये बात कह रही है कि अब हरियाणा में इस बार अच्छा प्रदर्शन, जो लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा में भी लोग हमें ज़रूर इस उन मुद्दों के ऊपर देंगे, और 9.5 साल में सरकार ने कुछ किया ही नहीं। देखिए, जनता तो मालिक है, जनता का फैसला तो सब पार्टियों ने मानना पड़ेगा और आने वाले समय में भी जनता अपना फैसला देगी। लेकिन जनता के बीच में जाके अपनी जो विकास की बात है उसको उठाएंगे तो जनता उसको जरूर मानने की, उससे प्रभावित होगी। इस बार लगता है आपको कि सीट पक्की है तभी आप पार्टी में आए? क्योंकि आमतौर के ऊपर आपके पुराने साथी हैं, दोबारा से शामिल हुए हैं, तो जाहिर है कुछ न कुछ तो बात रही होगी तभी पार्टी में आए। देखिए, पार्टियां जो भी है, जिताऊ कैंडिडेटों को, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, जिताऊ कैंडिडेट को लेके ही सरकार बनाएगी। और ये बात पक्की है, टिकट पक्की हो ना हो लेकिन सरकार पक्की है। सरकार पक्की का दावा ज़रूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीट मिले ना मिले, लेकिन श्याम सिंह राणा ने ये ज़रूर कह दिया है कि सीट हमारी पक्की है, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा में किस तरीके के रहते हैं। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।